अस्सलाम वालेकुम। डेयर आज हम 11th केमिस्ट्री चैप्टर 6 केमिकल एनर्जेटिक्स की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है व्हेन 0.400 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर द टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 25 टू 26.03 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट QW मीन्स हीट एब्सॉर्ब बाय वाटर एंड सेकंड डेल्टा H फॉर द सॉल्यूशन प्रोसेस। देख यहाँ पे जो आपको उसने डाटा दिया है वो मास दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का और यहाँ पे मास दिया है वाटर का। इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर उसने आपको दिया है। यहाँ से हम डेल्टा टी टेम्परेचर में जो डिफरेंस हुआ वो हम कैलकुलेट करेंगे, वो है 1.03 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको मालूम होनी चाहिए। सी वाटर की कितनी होती है 4.18 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपने खुद कैलकुलेट करना है। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। सबको जमा करेंगे आपके पास आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। फार्मूला यहाँ पे दो लगेंगे। एक आपने यहाँ पे मालूम करना है हीट एब्सॉर्ब बाय वाटर, उसके लिए Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाय C मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। और दूसरा आपने कैलकुलेट करना है डेल्टा H फॉर द सॉल्यूशन, उसके लिए डेल्टा H इज इक्वल टू हो जाएगा -Q/N। यहाँ फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हीट एब्सॉर्ब बाय वाटर Q वाटर ये हम कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले में। Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाय C मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। इसकी वैल्यू सबकी यहाँ पे M की, C की, डेल्टा टी की आप इंसर्ट कर दें। आपके पास QW यानी Q वाटर हीट एब्सॉर्ब बाय वाटर ये आपके पास आ जाएगी 430.7 जूल। इस तरह सेकंड स्टेप पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मोल्स कैलकुलेट करेंगे अगर आपने डेल्टा H मालूम करना है, क्योंकि डेल्टा H इज इक्वल टू होता है -Q/N। तो यहाँ पहले आपको मोल्स मालूम होने चाहिए। मोल्स मालूम करने का फार्मूला क्या है, N इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M, यानी गिवन मास ओवर मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 0.400 और मोलर मास कितना है 40, तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे 0.0100 मोल। तो स्टेप 3 पे देखें हम इंथाल्पी चेंज मालूम करेंगे डेल्टा H। फार्मूला क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू -QW वाटर ओवर N। तो यहाँ पे -Q वाटर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 430.7 और N आपके पास कितने हैं 0.0100 मोल। तो यहाँ हमारे पास डेल्टा H आ जाएगा -43.07 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ डेयर हीट एब्सॉर्ब बाय वाटर कितनी निकली है 430.7 जूल। इस तरह डेल्टा H कितना है आपके पास -43.1 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। नेक्स्ट हमारे पास है बाय अप्लाइंग हेसिस लॉ कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl फ्रॉम NH3 गैस एंड HCl। द रिजल्ट फॉर द वेरियस रिएक्शंस आर एज फॉलोज। और यहाँ पे देखें देर तीन यहाँ पे रिएक्शन है। पहला रिएक्शन कौन सा है, NH3 गैस यानी कि अमोनिया जो है गैसियस फॉर्म में है, इसका आपने एक्वस सॉल्यूशन बनाया, उसके लिए डेल्टा H की वैल्यू उसने दी है। HCl ये भी गैसियस फॉर्म में है, इसका आपने एक्वस सॉल्यूशन बनाया, इसकी डेल्टा H की वैल्यू। फिर यहाँ पे जो यहाँ से जो यानी कि NH3 एक्वस फॉर्म में और HCl एक्वस फॉर्म में बनी, इन दोनों को उसने आपस में रिएक्ट करवा के NH4Cl सॉल्यूशन बनवा दिया, इसकी डेल्टा H की वैल्यू भी यहाँ पे उसने दी है। अब वो कहता क्या है, कहता है जी यहाँ पे देखें ऊपर देखें स्टेटमेंट में फॉर्मेशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl यानी कि इंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड की आपने इंथैल्पी चेंज मालूम करनी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास टारगेट रिएक्शन है वो यही है कि NH3 जब HCl के साथ मिलती है तो NH4Cl बनता है। ये हमारा टारगेट रिएक्शन है, इसको आप ओवरऑल रिएक्शन भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखें फार्मूला जो लगेगा वो क्या है, हेसिस लॉ के मुताबिक डेल्टा H ओवरऑल ये किसके बराबर होता है, सम ऑफ डेल्टा H ऑफ स्टेप्स दैट ऐड अप टू दी ओवरऑल रिएक्शन। यानी कि जितने भी रिएक्शंस के स्टेप होते हैं उन तमाम की डेल्टा H को आप सम अप कर दें, यानी कि उनको जमा कर दें। तो ऐड द गिवन रिएक्शंस, तीन रिएक्शन है, तीनों को आप जमा करें तो आपके पास फाइनल रिएक्शन कौन सा आता है, NH3 एक्वस प्लस HCl एक्वस। यानी कि ये जो आपके पास अमोनिया और HCl एक्वस फॉर्म में बने हैं इनका आपस में रिएक्शन करवाएं तो आपके पास NH4Cl बनता है एक्वस फॉर्म में। इसके लिए डेल्टा H3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -51.48 किलो जूल पर मोल। उसने ये भी वैल्यू दी है आपको, डेल्टा H2 की वैल्यू भी दे दी है, डेल्टा H1 की वैल्यू भी उसने आपको दे दी है। अब हमने फाइनल देखो करना क्या है, सिंपल आपने इन तीनों रिएक्शंस की डेल्टा H की वैल्यू आपने क्या कर देनी है, जमा कर देनी है आपस में। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा -159.05 किलो जूल पर मोल। तो देर ये फाइनल आंसर है, यानी कि इस रिएक्शन का NH3 जब HCl के साथ रिएक्शन करके NH4Cl बनाती है तो वहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू कितनी होती है, ये -159.05 किलो जूल पर मोल।
नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल 7, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो 3 तरह की इन्फॉर्मेशन दी है। एक उसने दे दी है यहाँ पे हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ इथाइल अल्कोहल, एक उसने दी है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो डेल यहाँ पे देखें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखें, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल और वाटर के यहाँ पे 3 मोल बनते हैं। इसकी डेल्टा एच कंबस्टन उसने आपको दिया -1367 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ से देखें हमने कैलकुलेट क्या करना है, दोबारा देखें कैलकुलेट आपने क्या करना है। यहाँ पे देखें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, आपने इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन की हीट आपने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो फार्मूला क्या लगेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू सम ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए राइट इंथाल्पी एक्सप्रेशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा एच एफ प्रोडक्ट्स की जितनी भी हैं उनकी वैल्यू यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे देखें डेल्टा एच की वैल्यू उसने हीट ऑफ कंबस्टन पीछे आपको दी है, कितनी दी है यहाँ पे -1367 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना ये 2 ये प्रोडक्ट के कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल हैं, और यहाँ पे जो 3 आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाटर के 3 मोल हैं, जैसे ऊपर हमने यहाँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी है। और -393.7 ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, -285.8 ये वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन है। और हमने यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन इथाइल अल्कोहल की कैलकुलेट करनी है, इसको आप ऐसा ही ऐसे रहने देंगे। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आ जाएगा डेल्टा एच एफ का वो कौन सा आएगा, -277.8 किलो जॉल पर मोल आ जाएगा। फाइनल आंसर भी आपका यही है, यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल कितनी हो जाएगी, -278 किलो जॉल पर मोल तकरीबन। नेक्स्ट हमारे पास है यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन इन द टेबल। या आप देखें यहाँ बुक में टेबल उसने आपको दिया है, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ मैंने नीचे लिख दी है। डेल्टा एच एफ है KBr की, डेल्टा एच सब्लिमेशन हीट है पोटाशियम की जब ये कन्वर्ट होता है गैसेस फॉर्म में, आयोनाइजेशन एनर्जी है यानी कि पोटाशियम जब आइंस में कन्वर्ट होता है। इस तरह डेल्टा एच एटोमाइजेशन, ब्रोमीन मालिक्यूल जब एटम्स में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यहाँ पे उसने दी है। ये इन्फॉर्मेशन उसने आपको क्वेश्चन के अंदर दे दी है। अब हमने मालूम क्या करना है, कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ पोटाशियम ब्रोमाइड हमने मालूम करनी है। तो डेयर फार्मूला क्या लगेगा, डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन हीट ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस डेल्टा एच एटोमाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी प्लस यू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है लेटेस्ट एनर्जी को। तो यहाँ इन सब की वैल्यूज आप पुट कर दें, यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, कितनी आ जाएगी वो -672 किलो जूल पर मोल आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 9, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग डेल्टा एस नॉट सराउंडिंग फॉर द रिएक्शन एट ए कितने 298 केल्विन टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे जो डाटा उसने दिया आपको डेल्टा एच नॉट दिया है, रिएक्शन का कितना है वो -1270.2 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, किलो जूल को हम जॉल में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके। टेम्परेचर भी उसने आपको दे दिया है 298 केल्विन। सिंपल यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, डेल्टा एस नॉट सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच सिस्टम ओवर टी। वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा +4262 जॉल पर केल्विन पर मोल। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर द रिएक्शन, यहाँ उसने रिएक्शन दिया है कैल्शियम सल्फेट का, ये कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम आइंस में और सल्फेट आइंस में। कैलकुलेट कहता है डेल्टा एच नॉट, डेल्टा एस नॉट एंड डेल्टा जी नॉट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड यूजिंग दी फॉलोइंग डाटा एंड डिस्कस द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, भी आपने डिस्कस करनी है। तो यहाँ जो आपके पास उसने इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी है डेल्टा एच एफ कैल्शियम सल्फेट की, कैल्शियम आयन की और सल्फेट आयन की, हमने यहाँ लिख दी है। स्टैंडर्ड एंट्रोपी डेल्टा एस भी उसने आपको दे दिया, ये भी हमने यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब देखिए हमने क्या करना क्या है, फार्मूला हमने लगाना है डेल्टा एच नॉट रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ दूसरा फार्मूला लगाएंगे डेल्टा एस नॉट रिएक्शन का, ये इज इक्वल टू होता है सम ऑफ एस नॉट प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एस नॉट रिएक्टेंट। और तीसरा हमने गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो स्टेप 1 में हम डेल्टा एच नॉट कैलकुलेट कर लेते हैं, वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें। कैल्शियम आयन और सल्फेट आयन ये आपके पास प्रोडक्ट हैं, और कैल्शियम सल्फेट ये आपके पास क्या था, यहाँ पे रिएक्टेंट था। इन सब की वैल्यूज उसने दी हैं, इनको आप पुट करके कैलकुलेट करें, आपके पास आ जाएगी डेल्टा एच नॉट -17.8 किलो जूल पर मोल। इसी तरह डेल्टा एस नॉट आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ पुट करके, तो ये आपके पास आ जाएगी -144.7 जूल पर केल्विन। इसी तरह डेल्टा जी नॉट आप इनकी वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेट कर लें, ये आपके पास आ जाएगी 25.31 किलो जूल पर मोल।
तो डेयर यहाँ पे देखें फाइनल आंसर डेल्टा एच नॉट, डेल्टा एस नॉट और डेल्टा जी नॉट, इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई हैं। यहाँ ज़रा गौर करें, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आई है, यानी कि सिंस डेल्टा जी नॉट इज़ पॉजिटिव द रिएक्शन इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atmospheric pressure. This means that at these conditions calcium sulfate will not spontaneously dissolve in water to form its constituent ions. तो डेर ये थे चैप्टर 6 केमिकल एनर्जेटिक्स की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।